नमस्कार, स्वागत है आपका शब्द सांचे के समाचार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में चुरहटा पुलिस पर वसूली के आरोप। रीवा में खुले में पी जा रही शराब। रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा का आयोजन। रीवा के निजी कॉलेज में छात्रों की फीस के साथ की गई धोखाधड़ी। रीवा में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा में खेतों में नरवाई जलाने पर होगी कार्रवाई। मऊगंज हत्याकांड के बाद गांव में पसरा सन्नाटा। रीवा में बिना परमिट ऑटो चलाने वालों पर कार्रवाई। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री पर लगा फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप। मैहर स्टेशन में नवरात्र के लिए बना अस्थायी स्टॉपेज। सिंगरौली में बस क्लीनर की जलकर मौत। सीधी में मिली गुमशुदा व्यक्ति का कंकाल। शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में तोड़फोड़। पश्चिम मध्य रेलवे जोन की सभी विभागीय परीक्षाएं स्थगित। भोपाल में ब्रिज के नीचे मिला युवक का शव। अब खबरें विस्तार से। रीवा में यातायात पुलिस द्वारा मंगलवार को सुबह बिना परमिट और दस्तावेज सड़कों पर दौड़ रही ऑटो पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में यातायात पुलिस द्वारा अब तक पुलिस कंट्रोल रूम में 35 ऑटो चेकिंग के दौरान दस्तावेज न मिलने पर खड़े कराए गए हैं। कार्रवाई को लेकर यातायात थाना प्रभारी अनीमा शर्मा ने बताया कि शहर में बिना परमिट और दस्तावेज ऑटो बड़ी मात्रा में संचालित किए जा रहे हैं। लगातार समझाइश और कार्रवाई के बावजूद भी इनके द्वारा ना तो परमिट लिया जा रहा है, ना ही दस्तावेज कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जिसके चलते आज सुबह से पुलिस कंट्रोल रूम के सामने एक बार फिर से बिना परमिट और दस्तावेज के संचालित ऑटो को पकड़ा गया है, जिन्हें बतौर सुरक्षा पुलिस कंट्रोल रूम में खड़ा कराया गया है। यातायात थाना प्रभारी ने कहा कि सभी ऑटो चालकों से परमिट और दस्तावेज मांगे गए हैं। अगर इनके द्वारा परमिट और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तो इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। रीवा सतना मार्ग में इन दिनों बड़ी मात्रा में जानवरों की तस्करी हो रही है और यहीं पशु तस्कर पुलिस और मीडिया के लिए कमाई का जरिया बने हुए हैं, जिस पर कई बार आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं। ताजा मामला चुरहटा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले चुरहटा पुलिस ने एक बकरी लोड ट्रक जब्त किया था। बकरियों को रौसर स्थित एक मकान में रखा गया था, जबकि ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया था। दूसरे दिन जब बकरी व्यापारी जानवरों को देखने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी 1 सैकड़ा बकरियों की मौत हो चुकी थी। व्यापारी ने बताया कि गाड़ी पकड़ी जाने के बाद उसने 20,000 रुपए नकद और 20,000 रुपए फोन पे के जरिए सोनाली कुशवाहा नाम के खाते में डलवाया था। व्यापारी ने कहा कि उसकी लगभग 10 से 12 लाख की कीमती बकरियों की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले पर चुरहटा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने कहा कि पैसों के लेन देन की बातें झूठी हैं। कार्रवाई की गई थी। जानवरों के लिए खाना पानी की व्यवस्था के साथ कमरे में रखवाया गया था। उन्हें अभी बकरियों की मौत की जानकारी नहीं है। थाना प्रभारी ने आगे कहा कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आबकारी नीति के तहत कानून बनाया गया है। वाहन में बैठकर सार्वजनिक स्थानों पर और खुले में शराब पीने और उत्पात मचाने को अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इधर रीवा में इस कानून का ना तो किसी में भय है और ना ही जागरूकता। ऐसा ही एक मामला रीवा शहर के सिरमौर चौराहे स्थित फ्लाईओवर से सामने आया है, जहां एक ऑटो रिक्शा चालक वाहन पर बैठकर शराब पी रहा है। वहां मौजूद व्यापारियों ने जब उसे खुले में शराब पीने से मना किया तो रिक्शा चालक ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। लोगों के समझाने के बाद रिक्शा चालक अपना वाहन ले वहां से चला गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। बता दें कि इस समय रीवा पुलिस सोशल मीडिया में डाले गए वीडियोस के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कहीं किसी स्टंटबाज को पकड़ रही है तो कहीं सोशल मीडिया में नकली बंदूक दिखाने वाले को, लेकिन असलियत में रीवा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में असफल दिखाई दे रही है। रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य छात्राओं को ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति के बारे में जानकारी देना था। इस कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के बाद उन्हें पुरस्कार वितरण और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आइए जानते हैं इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने क्या कहा।
आज ये जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका? जी, जैसे शासन की तरफ से भारतीय ज्ञान परंपरा की स्थापना की गई महाविद्यालय में, और उसी प्रकार इको क्लब की भी स्थापना की गई, और इन सबका ये उद्देश्य है कि हमारी छात्रा जो है हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारतीय सभ्यता को समझें, और साथ ही साथ है पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए अपना योगदान दे सकें। तो उसके अंतर्गत जो है हम लोग ने ये सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं करवाई, और इसके साथ साथ जो निबंध प्रतियोगिता करवाया और वृक्षारोपण करवाया, और हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ हम लोग जो है इन बच्चों को लेकर के घूमने भी ले गए, शैक्षणिक टूर भी करवाया, जिसमें धार, कुड़ी, बसावन मामा और गौ शाला भी हम लोग लेकर गए। उसका उद्देश्य ये था कि बच्चे जो हैं प्रकृति के बारे में जानें, और प्रकृति की सुंदरता को, और पेड़ के बचाव को, और जल संरक्षण, और ये इन सब चीज़ों में अपना पूरा योगदान दें। और हम सबका ये उद्देश्य है हमारे महाविद्यालय परिवार का कि छात्राओं का शैक्षणिक गतिविधियों के माने शैक्षणिक स्थिति में तो अच्छी रहें, उसके साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी वो भाग लें, ताकि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास जो है अच्छे से हो सके। रीवा के रौसर स्थित रानी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में छात्रों से फीस वसूलने वाले कर्मचारियों ने लाखों रुपए की ठगी की। बताया जा रहा है कि कॉलेज में कार्यरत मैनेजर ने छात्रों से फीस तो वसूली, लेकिन उसे कॉलेज के निर्धारित खाते में जमा नहीं किया। इसके बजाय उसने फीस को अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर लिया। ये घटना 2020 से 2024 तक हुई। कॉलेज को इस गबन की जानकारी तब हुई जब उन्होंने जमा रकम की जाँच की। महाविद्यालय ने जब इसकी शिकायत चौराहटा थाने में की तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी मैनेजर ने 4 वर्षों में 67.70 लाख का गबन किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, लेकिन वो अभी फरार है। एमपी छत्तीसगढ़ का बंटवारा होने के बाद से पेंशनर एवं उनके परिवार के लोगों को पेंशन एवं उसमें होने वाली बढ़ोतरी आदि की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर मध्य प्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन ने एक ज्ञापन पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्टर को सौंपा है। उन्होंने मांग उठाई है कि मध्य प्रदेश सरकार एमपी छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा को समाप्त करे और अन्य पेंशनरों की तरह ही एमपी के सभी पेंशनधारियों को पेंशन फंड का भुगतान करे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जो कि बंटवारे के बाद अपने राज्य की नीति के हिसाब से पेंशन एवं फंड का भुगतान कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि पेंशनरों ने इस पर क्या कहा। मध्य प्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन कि आज ये जिला कार्यकारिणी के लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें से हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग ये है कि डीए की घोषणा जैसे कर्मचारियों की हो जाती है, पर छत्तीसगढ़ के कारण ये 49 जो लागू होती है, उसके कारण दोनों सरकारों के बीच में सहमति नहीं बन पाती, जबकि अब इसका कोई औचित्य नहीं है। जब बना था उस समय की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर। तो मुख्य मांग हम लोगों की ये है। दूसरी मांग ये है कि जैसे कर्मचारियों की डीओ की घोषणा होती है, उसी प्रकार से पेंशनरों की डीओ की घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि पेंशनर से जो पेंशन पाते हैं वह उनका उस सेवा के बदले में दिए जाने वाला अनुदान नहीं बल्कि अधिकार है जो उन्होंने सेवाएं की हैं। लगभग 35 साल 40 साल की सेवा करने के बाद कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है। तीसरी मांग जो हमारी ये है कि जिला स्तर पर भी बहुत सारे पेंशनर के केस लटके रहते हैं। बहुत दिन पेंशनर के निराकरण में, कभी किसी की विभागीय जांच के नाम पे, कभी ऑडिट के नाम पे। तो इस प्रकार की स्थितियां ना आए, इसकी लगातार समीक्षा होती रहनी चाहिए, जिससे पेंशनरों को इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। चौथी मांग रीवा जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। ये आदेश संपूर्ण रीवा जिले में 17 मार्च से लागू हो गया है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपये तथा 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2023 के तहत प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मोहगंज हत्याकांड के बाद अब गांव में सन्नाटा पसर गया है। बताया गया है कि आरोपी और उनके घर वाले अब ताला बंद कर फरार हो गए हैं। ऐसे में घर में बंधे मवेशियों की देखरेख का जिम्मा अब पुलिस द्वारा उठाया गया है। वहीं रीवा आईजी साकेत पांडे ने ग्रामीणों से अपील की है कि ग्रामीणों को लग रहा है कि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गाँव में मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस फोर्स तो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात है। पकड़ा तो सिर्फ अपराधियों को जाएगा, निर्दोषों को डरने की जरूरत नहीं है। गांव वालों वापस लौट आओ। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को कांग्रेस ने फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि प्रतिमा बागरी ने अनुसूचित जाति के आरक्षण का गलत तरीके से लाभ उठाया है। अहिरवार ने कहा कि इस मामले में अनुसूचित जाति कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है और अगर राज्य सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराती है तो पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। प्रदीप अहिरवार ने क्या कहा, आइए और जानें। लेकिन उसके बाद भी जो राजपूत बागरी जाति है उसके लगातार अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। ये माननीय हाई कोर्ट का पिछले साल का 12 दिसंबर का आदेश है, आपके सामने रख रहा हूं। 12 दिसंबर का आदेश है मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट का। इसमें माननीय हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि जो जाति राजपूत बागरी है उनके सर्टिफिकेट नहीं बनने चाहिए। ये 2024 का लेटेस्ट मैं आपको माननीय हाई कोर्ट का आदेश बता रहा हूं। और एक लगातार इस तरीके के आदेश पत्राचार शासन को होते रहे। ये छानबीन समिति है, ये 5 सदस्यों की बनती है और बहुत महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल होते हैं। और छानबीन समिति भी ये कह रही है कि महाकौशल के, बिंद के और बुंदेलखंड के जो बागरी हैं वो राजपूत हैं, वो कृषक, भूस्वामी, मालगुजार हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने चाहिए। ये मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। और मध्य प्रदेश शासन का आदेश होने के बावजूद भी कलेक्टर लगातार, एसडीएम लगातार अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं और कुछ प्रमाण पत्र तो खारिज भी हुए हैं। पन्ना के अंदर भी खारिज हुए और सिवनी मालवा में एक भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र ये लोग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन पन्ना के अंदर ये लाभ ले रहे हैं, सतना के अंदर ये लोग लाभ ले रहे हैं। और उसी लाभ का एक सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमती प्रतिमा बागरी। और प्रतिमा बागरी इतनी संपन्न है, उनके दादा संपन्न रहे, वो संपन्न है, उनके पिताजी संपन्न रहे, इनके साथ छुआछूत नहीं होती। ये 50-100 एकड़ के मालगुजार लोग हैं। राजपूत जाति की बागरी जाति है, लेकिन अनुसूचित जाति की बागरी जाति की जाति नाम के समानता होने के कारण 1976 के बाद ये लोग बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की हकमारी कर रहे हैं। जो सामाजिक न्याय अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए, वो सामाजिक न्याय का दोहन एक राजपूत समाज की प्रतिमा बागरी कर रही है। मैं मोहन यादव जी से आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ये बात अनुसूचित जाति समाज की तरफ से कहूँगा कि जो सामाजिक न्याय की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जो अनुसूचित जाति वर्गों को सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं मांग करता हूं कि प्रतिमा बागरी का इस्तीफा तुरंत लिया जाए। वहां पर चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रही है। नवरात्र में हर साल लाखों श्रद्धालु मां शारदा के धाम मैहर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पश्चिम मध्य रेल से गुजरने वाली 15 रेलगाड़ियों का 14 दिन के लिए अस्थायी स्टॉपेज मैहर स्टेशन पर दिया है। ट्रेनें 30 मार्च से 12 अप्रैल तक 5 मिनट के लिए मैहर में रुकेंगी। मैहर में रुकने वाली इन ट्रेनों में लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस, तिलक टर्मिनस छपरा एक्सप्रेस, चेन्नई छपरा एक्सप्रेस, वलसाड मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और छत्रपति साहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर धनबाद एक्सप्रेस भी शामिल हैं। सिंगरौली बस स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में आग लग गई। इनमें से एक बस में सो रहे क्लीनर की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों बसें पूरी तरह जल चुकी थीं। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर सो रहे थे। रात करीब 12 बजे बस में आग लग गई, जिसके बाद कंडक्टर और ड्राइवर जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन क्लीनर आग की चपेट में आ गया, जिससे वो जिंदा जल गया।
सीधी जिले में सोमवार को एक गुमशुदा व्यक्ति का कंकाल मिलने की खबर सामने आई है। मृतक बीते 2 मार्च को बलहैया गांव में एक बारात में शामिल होने आया था। इसके बाद वो लापता हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 4 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना अमिलिया थाना क्षेत्र के चौकी सिहावल के पास कैमोर पहाड़ की खाई में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल लकड़ी लेने गए ग्रामीणों ने झोपड़ियों में नरकंकाल देखा, जिसके बाद घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। मृतक की पहचान राम भवन साहू हनुमना थाना क्षेत्र के बन्नापाती गांव जिला मऊगंज के रूप में हुई है। पुलिस जांच में ही मौत के असली कारणों का पता लगा रही है। शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। रजिस्टर सहित भारत माता, अखंड भारत सरस्वती देवी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीरें नीचे फेंक दी। मामला व्यवहारी के अखेटपुर में सोमवार रात का है। थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि प्राचार्य की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्कूल में CCTV कैमरे नहीं होने के कारण मदद नहीं मिल पा रही है। भोपाल के MP नगर में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे चेतक ब्रिज के नीचे एक युवक का शव मिला। पुलिस के मुताबिक युवक के जूते ब्रिज के नीचे पड़े हुए थे, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि युवक ट्रैक पर चलते समय किसी ट्रेन की चपेट में आ गया होगा। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। MP नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे हमीदिया अस्पताल की मर्चुरी में भेज दिया गया। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की है, लेकिन युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक मामले में और भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि घटना के सही कारणों का पता चल सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची से। धन्यवाद।